चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। चरवाहे मतलब क्या होता है? घास, जो गाय भैंस को घास चराते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं चरवाहे। और जहाँ पर ये पशु पक्षी जो है चारा खाने जाते हैं, है ना, इनकी एक निश्चित जगह होती है, जगह बनाई जाती है, उसको हम चारागाह बोलते हैं। तो आज हम इस लेसन में जो मॉडर्न वर्ल्ड का जो चरवाहे हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस लेसन में इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द नोमैडिलिस्ट पेस्टोरलिस्ट, है ना। इसमें आप जो है इस चैप्टर के अंदर आप जो घूम घूम कर अपने पशु को चराते हैं, है ना, एक स्थान पर नहीं रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ऐसे जो घुमक्कड़ चरवाहे होते हैं उनके बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे जो धूमंतु जो ऐसे लोग होते हैं, घुमक्कड़ जो होते हैं, है ना, जो किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, बल्कि अपने रोटी रोज़ी के जुगाड़ में वो कभी यहाँ घूमते हैं तो कभी वहाँ घूमते हैं। कहने का मतलब रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश में कई हिस्सों में कई देशों में हम क्या देखते हैं, कई देश के अपने हिस्से के अंदर देखते हैं कि कुछ जो चरवाहे हैं वो अपने जानवरों के साथ हमें इधर से उधर आते जाते दिखाई देते हैं। चरवाहों के किसी एक टोली के पास भेड़ बकरी होती है, यह ना, उसका झुंड होता है, तो किसी के पास ऊँट या कोई और मवेशी जो है उसका झुंड उनके पास होता है। क्या उन्हें देखकर आपने कभी इस बारे में सोचा है कि कहाँ से आए होंगे, कहाँ पे रहते होंगे, है ना, क्या करते होंगे? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं? उनकी जो आमदनी है ना, वो आमदनी के साधन क्या हैं, वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, उनका अतीत क्या था, है ना, ये सब इसमें हम पढ़ने वाले हैं। जो चरवाहों का जो इतिहास है ना, उस जो हिस्ट्री है, वो इतिहास जो हिस्ट्री के जो हमें पुरानी जो हिस्ट्री है उसमें हमें मिल जाते हैं। चारागाह के बारे में हमें बहुत सारी हिस्ट्रीज के मिल जाती हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है हिस्ट्री में। जब भी आप जो है इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वह हिस्ट्री की कक्षा हो या फिर इकोनॉमिक की, सिर्फ एग्रीकल्चर, है ना, सिर्फ एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं के जो कारीगर के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है ना, लेकिन चरवाहों के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए क्या होता है, जिनके लिए ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। अक्सर मान लिया जाता है कि वो ऐसे लोग हैं जिन्हें आज की जो मॉडर्न दुनिया है उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है ना, जैसे उनका तो दौर बीत ही चुका है। फिर इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि भारत और इंडिया इंडिया और जो अफ्रीका है ना, जैसे समाजों में जो चरवाई होती है उसका क्या मतलब है ना, जो जानवरों को चराते हैं उसका क्या मतलब है, उसका क्या महत्व है। यहाँ आप जानेंगे कि जो कॉलोनिज्म है ना, उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है, और इन जो समुदाय है, जो ग्रुप्स हैं,
है ना, उसके आधुनिक समाज के दबाव का किस तरह सामना किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत और इसके बाद अफ्रीका के जो है पेस्ट्रलिस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कहाँ के नोमेंट्स एंड देयर मूवमेंट्स, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले पहाड़ों के, माउंटेन के, इन द माउंटेन्स। आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में गुज्जर, है ना, गुज्जर जो बकरवाल, गुज्जर बकरवाल जो उनके जो ग्रुप है, समुदाय के लोग जो है गोट और शीप, है ना, भेड़ और बकरियां बड़े बड़े समूह में रखते हैं। इन समुदाय के अधिकांश लोग अपने जो मवेशी होती, जानवर जो होते हैं, उनके लिए जो है चारागाहों की तलाश में इधर से उधर भटकते फिरते हैं। 19वीं सेंचुरी में यहाँ आए थे, है ना, उनके चारागाह, जानवरों के चारागाह के लिए वो 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं पर होकर यहीं पर बस गए। इसके बाद वे सर्दी और गर्मी के हिसाब से अलग अलग जो जगह है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ पे अच्छा चारागाह मिलता है वहाँ पे वो चले जाते हैं। सर्दी में जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती हैं तो वो शिवालिक की नीची पहाड़ियों में आकर अपना डेरा डाल लेते हैं, है ना, क्योंकि बर्फ जम जाती है सर्दियों में, तो वहाँ से वो हटकर नीचे की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, और जो पहाड़ जाड़ों, ठंड के टाइम में, जाड़ों मतलब ठंड के टाइम, जाड़ों के दिनों में जब वो नीचे इलाके में आते हैं तो उन्हें सूखी झाड़ियाँ ही उनके जानवर के लिए चारा बन जाती है। वहाँ पर हरियाली तो नहीं होती है, लेकिन जो सूखी झाड़ियाँ होती है वो उनके जानवरों का खाना भोजन बन जाती है। अप्रैल के लास्ट में जो नॉर्थ जो डायरेक्शन है में आने लगते हैं, है ना। गर्मियों में जो चारागाह है उसके लिए इस सफ़र में क्या होता है, अप्रैल के अंत तक वे कहाँ आ जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, जो परिवार है, ये जो परिवार होता है वो काफिला बनकर साथ साथ चलते हैं, पूरा एक ग्रुप में चलते हैं, काफिला बनकर चलते हैं। वे पीर पंजाल के जो है ना, वो क्या करते हैं, पीर जो पैसेज है, पीर पंजाल, है ना, उसके जो पंजाल के जो पासेज हैं, है ना, उसको पार करते हुए जो है कश्मीर की जो वैलीज हैं, कश्मीर की वैलीज तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, जमी हुई बर्फ की मोटी जो परत होती है वो पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है, बर्फ पिघल जाती है, इसलिए वहाँ पर हरियाली दिखने लग जाती है। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास जो है जानवरों के लिए वो घास जो है उनका जानवरों का पेट भरती है, उन्हें अच्छा खुराक मिल जाता है जानवरों को। और सितंबर के लास्ट में जो बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं। इस बार वो वापस अपने जाड़े वाले ठिकानों की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं, जहाँ पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है, तो निचली पहाड़ियों में जाकर वो शरण ले लेते हैं, लो हिल्स में जाकर वो शरण लेते हैं। ठीक है, इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द माउंटेन्स द गादीज शिपयार्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड अ सिमिलर साइकिल ऑफ सीजन मूवमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के कुछ समुदाय के गद्दी कहते हैं, है ना, ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी अपनी जगह बदलते रहते हैं। वे जो है शिवालिक की नीची जो लो हिल्स है उसमें अपने जो जानवर हैं, मवेशी है, उनको झाड़ियों में चराते हुए जो है सर्दी का समय बिताते हैं। और अप्रैल आते आते, है ना, अप्रैल आते आते जो नॉर्थ की तरफ
नॉर्थ की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियाँ जो है वो लाहौर और जो है स्पीति में बिता देते हैं। जब बर्फ़ क्या होती है, पिघलने लग जाती है और ऊंचे जो पासेस होते हैं वो खुल जाते हैं, तो उनमें से बहुत सारे जो ऊपर जो पहाड़ों में स्थित घास के मैदान में जा पहुंचते हैं, है ना। वापस वो घास के मैदान में चले आते हैं और सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते हैं और वापसी में वे लाहौर और जो उसके गांव हैं उसमें एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते हैं। इस बीच वे गर्मियों की जो फसलें कटती हैं और सर्दियों की फसलों की जो बुआई होती है उसके करके आगे वो बढ़ जाते हैं। यहाँ से वे अपने जो मवेशी है उसको लेकर शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले जो चारागाह हैं में चले जाते हैं और अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। ठीक है। अब जो जरा और जो ईस्ट की तरफ चलते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो गढ़वाल है और कमाऊँ, है ना। जो गढ़वाल और कमाऊँ जो है वहाँ पर जो गुज्जर चरवाहे हैं सर्दियों में भागर, है ना, जो भागर सर्दियों में भागर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मी के जो टॉप पर घास के मैदान हैं उसको बुकाई की तरफ चले जाते हैं। इनमें से बहुत सारे जो है वो हरे भरे चरगाहों की तलाश में 19वीं सेंचुरी में जम्मू से नॉर्थ की तरफ पहाड़ियों से आए थे और बाद में वहीं वो सेटल हो गए, बस गए। सर्दी और गर्मी, है ना, जब सर्दी और गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह जो है बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वत जो माउंटेन्स है उनमें रहने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदाय में दिखाई देता है। ठीक है। यहाँ की जो भोटिया शोपा, है ना, ये शोपा और जो किन्नौरी, ये जो इसके जो लोग हैं, इस समुदाय के लोग हैं, वो इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय जो है मौसमी बदलाव के हिसाब से खुद को ढालते रहते हैं और अलग अलग इलाकों पर पड़ने वाले चारागाहों को बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। जब एक चारागाह की हरियाली खत्म हो जाती है या इस्तेमाल के काबिल नहीं रह जाती तो वो किसी और चारागाह की ओर चले जाते हैं। और उसके बाद आता है ऑन द प्लेट्यूज प्लेन्स एंड द डेजर्ट, है ना। जो चरवाहे हैं वो पहाड़ों पर ही नहीं रहते हैं बल्कि वो कहाँ जाते हैं, वो प्लेट्यूज प्लेन्स और डेजर्ट में भी, जो इंडिया के डेजर्ट और ये मैदानी पहाड़ क्षेत्र वहाँ पर भी पाए जाते हैं। जो ये धनगर जो महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है ना, कम्युनिटी है, ये चरवाहा समुदाय है। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग कितनी थी, 4,67,000 के आसपास थी। उनमें से ज़्यादातर गड़ैया या जो चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे जबकि कुछ भैंसें पालते थे। जो दंगर गड़ैया बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यहाँ एक जो थोड़ा सा शुष्क इलाका है, एरिया है, जहाँ बारिश बहुत कम होती है और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कटीली झाड़ियाँ होती हैं, है ना। बाजरे जैसी सूखी फसल के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाया जाता। मानसून में यह जो है गंदरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाता है। ये ज़मीन जो है चारागाह बन जाती है। अक्टूबर के आसपास ये बाजरे की कटाई करते हैं, ये है ना, कटाई करते हैं और चारागाह की तलाश में जो है वेस्ट की ओर चल पड़ते हैं। करीब 1 महीने बाद पैदल चलने के बाद वे अपने जो मवेशी होती है उनके साथ
जो कोकण के इलाके हैं, एरिया है, वहाँ पर जाकर अपना डेरा डाल लेते हैं। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी के दौरान इस इलाके में खेती खूब होती है और जो यहाँ का किसान है वो चारागाह का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। ठीक है, तो जिस जिस समय ये दंगर कोकण पहुँचते हैं, उसी समय कोकण किसानों की खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों में रबी की जो होती है फसल, उसको फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता है ना। तो वो इन मवेशी को खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बनी जो रह गई है ठूठ जो है उसको खाते हैं और उसमें गोबर से खेतों को खाद मिल जाती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से कर्नाटक जो आंध्र प्रदेश है ना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है, वहाँ पर क्या होता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे जो मिडल जो प्लेट्यूज हैं, घास है, पठार हैं, जो मध्य के पठार है ना, प्लेट्यूज हैं, और जो पत्थर के से आड़े पड़े हैं, उसमें मवेशी और भेड़ बकरियां और जो गडरिया है उसका ही वहाँ पर बसेरा है। ठीक है, यहाँ पर जो है गोलाज समुदाय के जो है गाय भैंस पाए जाते हैं। ठीक है, और पाए जाते थे, जबकि कुमरा और कुरुबा समुदाय जो भेड़ बकरियां वो पालते थे और हाथ के बने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगल और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। कहाँ रहते थे? छोटे छोटे जंगलों के पास रहते थे। ठीक है, उसके बाद वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ दूसरे जो काम धंधे वो भी करते थे। जो पहाड़ के जो चरवाहा हैं, उनके विपरीत यहाँ की चरवाहा का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सर्दी गर्मी से नहीं तय होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। पहले अभी हमने पढ़ा था कि सर्दी और गर्मी के हिसाब से वो जगह चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से वो अपने जो है अपने अपनी जगह स्थान को बदलते हैं। ठीक है, सूखे महीने में ये लोग क्या करते हैं, जो कोस्टल इलाके होते हैं उसकी तरफ चल जाते हैं, जबकि वर्षा शुरू होने पर वापस वहाँ से आ जाते हैं। और मानसून के दिनों में जो कोस्टल इलाके हैं में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते हैं, वे फिर भैंसों को कोई रास नहीं आती, गीला हो जाता है, दलदली हो जाती है, तो वो भैंस को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे समय में बाकी जानवरों को सूखे जो प्लेट्यू से इलाके में ले जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद जो चरवाहे हैं उनमें एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है ना। किसका नाम है? बंजारों का नाम भी है। बंजारे जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश ना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इनके कई इलाके में रहते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चलते जाते हैं और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवरों और दूसरी चीज़ें बेचते जाते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं अपने जानवरों के लिए अच्छे चारागाहों की खोज में रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से राजस्थान में रेगिस्तान में रायका समुदाय रहता है। क्या रहता है? कौन सा रहता है? रायकास है ना, वो समुदाय रहता है। इस इलाके में बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता। आपको पता है राजस्थान में बारिश जो है बहुत कम होती है और जो होती है उसका भी कोई भरोसा नहीं रहता कि होएगी कि नहीं होएगी। तो अगर होती भी है तो बहुत कम मात्रा में होती है। इसीलिए खेती की जो उपज है वो हर साल घटती और बढ़ती रहती है। कोई निश्चित नहीं कि कितनी फसल होने वाली है। ठीक है ना, दूर दूर तक कोई फसल दिखाई नहीं देती है। रायका खेती के साथ साथ चरवाहे को भी काम करते रहते हैं ये लोग। और बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर है ना, जोधपुर, बीकानेर में रायका अपने गांव में ही रहते थे, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपने कहीं चारा नहीं मिल पाता था।
तो अक्टूबर आते आते ये जो है चारागाह सूखने लगते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लोग वहाँ पर ये चारागाह को ढूंढते हैं। और क्या होता है, रायकाओं का एक जो है ऊँट पालना भी शौक होता है इनका, और भेड़ बकरे तो पालते ही हैं, साथ में वो ऊँट भी पालते हैं। ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि जो चरागाह है समुदाय की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती है। ठीक है, उनको भी कई प्रकार से ख्याल रखना पड़ता है कि उनके रेवड़ जो एक इलाका है ना, उसमें से एक इलाके में से निकलने कितने देर तक रह सकते हैं, एक इलाके में वो कितने समय के लिए रह सकते हैं, उन्हें वहाँ कहाँ पानी और जो है चारागाह मिल सकता है ना। बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं उन्हें ना केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए सही समय चुनना पड़ता है, बल्कि ये भी देखना पड़ता है कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों से उनको गुजरने की छूट नहीं मिल पाएगी। जो सफ़र होता है सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गाँव के किसानों से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सके और उनको उपजाऊ बनाते चलें। ठीक है, उसके बाद है कॉलोनीज रूल्स क्या होते हैं, शासन क्या है और चारागाहों का जीवन कैसा है। जो कॉलोनीज होती है ना, कॉलोनीज रूल्स जो होते हैं, उसके दौरान चारागाहों की ज़िंदगी के गहरे बदलाव आए। उनके जो चारागाह वो सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिश लगने लगी और उन्हें जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई थी। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशों और जो हुनर थे उन पर भी बुरा असर पड़ने लगा। क्या क्या ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसको हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या था कि जो कॉलोनीज थी है ना, अंग्रेज सरकार जो है वो चारागाहों की खेती की ज़मीन में तब्दील कर देना चाहती थी, है ना। चारागाहों की खेती के लिए करना, मतलब जो जानवरों के लिए रखी थी ना, वो खेती के लिए उसको बदलना चाहते थे। ज़मीन से मिलने वाला लगान उनकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत बन गया था, सोर्स बन गया था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय और बढ़ोतरी हो जाती थी। इतना ही नहीं, इससे जो पटसन है, कॉटन है, वीट्स है ना, उनकी चीज़ों के उत्पादन में वो को इनाफा हो जाता था, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। फिर दूसरी बात क्या थी कि 19वीं सेंचुरी की जो मध्य में है ना, उनके मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांत थे उनमें जो वन एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट था, वो भी पारित किए जाने लगा। इन कानून की आड़ में सरकार ने ऐसे नए जंगलों का जो है रिजर्व वन घोषित कर दिया था, जहाँ पर देवदार और जो साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चारागाह के घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। कई जंगल को रिजर्व घोषित कर दिया गया है ना। इन फॉरेस्ट को चारागाहों की जो चरवाई थी उनके पारंपरिक अधिकार तो दे दिए गए थे, लेकिन उनकी आवागही पर फिर से सारी बंदिशें लगा दी गई थी। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में क्या था कि अंग्रेज जो थे अक्सर जो है घुमक्कड़ किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों और व्यापारियों पर अपने रेवड़ के लिए हर साल नए नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी जो है वो बदल कर जो जानवरों को चरने की जगह थी चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि जो गांव के लोग जो है, जनता है, गांव में रहे, उनकी जो है हितायत और खेती पर उनके अधिकार तय हो। इस तरह की आबादी की पहचान करना और उन पर कंट्रोल करना ज़्यादा आसान था, जो एक जगह टिक कर रहती हो।
ठीक है। फिर उनकी चौथी शर्त क्या थी कि जो अपनी आय थी, आमदनी थी बढ़ने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या करा, जो टैक्सेस थे वो वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। उन्होंने लैंड से, जो कैनल्स थे उनके पानी से, नमक से, खरीद से, हर चीज़ से उन्होंने, यहाँ तक कि जो उनके मवेशी थे, जानवर थे, उन पर भी टैक्स वसूल करना प्रारंभ कर दिया। जो चरवाहों से जो चरवाहे थे उनसे चारागाहों के चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश में ज़्यादातर जो चरवाहे थे इलाके में 19वीं सेंचुरी के मध्य में वो जो चरवाहे टैक्स लागू कर दिया गया और हर एक जानवर के लिए, मवेशी के लिए टैक्स की दर तेज़ी से बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो ये था किस प्रकार से जो है शासन कार्य कर रही थी। इन सब से जो है वो, इन सब से क्या है कि जो चारागाह थे उनकी ज़िंदगी जो है वो प्रभावित हो रही थी। वो कैसे प्रभावित हो रही थी, देखिए, जिन चीज़ों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी हो गई थी, जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों के सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा था। चारागाह के लिए जो इलाके थे वो कम होने लगे। इसी तरह जंगल को रिजर्व बनाने का नतीजा ये हुआ कि जो गड़ैया थे ना, पशुपालन करने वाले लोग थे, वो अपने जानवरों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा पाते थे। चारागाह जो है खेतों के बदलने लगे, तो बच्चे कुचे जो चारागाह थे उसमें चरने वाले जानवरों की जो संख्या थी वो बढ़ने लगी और इसका नतीजा क्या हुआ कि चारागाह जो है सदा जानवरों में भरे रहने लगे, ज़्यादा जानवर वहाँ पे रहने लगे। अब तक तो जो घुमक्कड़ चरवाए थे वो अपने मवेशियों को कुछ दिन तक ही एक इलाके में चराते थे और फिर उसके बाद वो किसी दूसरे इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले जो चारागाह वो फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चारागाह की जो कमी थी, बंदिश लगाने से चारागाहों की जो इस्तेमाल है उनका स्तर नीचे गिरने लगा, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा जानवर आने लगे थे और अदला बदली भी नहीं होती थी, उधर इधर से उधर नहीं जाते थे वो लोग। जानवरों के लिए चारा भी कम पड़ने लग गया और इसके कारण क्या, जानवरों की सेहत जो थी वो भी गिरने लगी। चारे की कमी और जो जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से और जो पशु थे वो भी कमज़ोर होने लगे और भूखे जानवरों की जो संख्या थी वो भी बढ़ने लगी और ऐसे जानवर मरने भी लगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर देंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।